क्या आपने कभी सोचा है कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? आखिर बुधवार पहले क्यों नहीं आता? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है, कोई धार्मिक मान्यता है या सिर्फ एक परंपरा? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा हजारों सालों का पुराना रहस्य। नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं काव काव न्यूज। हम बचपन से सप्ताह के 7 दिनों के नाम याद करते आए हैं, लेकिन शायद ही कभी यह जानने की कोशिश की है कि इनका क्रम आखिर कैसे तय हुआ। सबसे पहले एक रोचक तथ्य जानिए। आज के विज्ञान के अनुसार सूर्य एक तारा है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और ग्रह वे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले स्थिति अलग थी। उस समय पृथ्वी को केंद्र मानकर आकाश का अध्ययन किया गया। आकाश में जो 7 खगोलीय पिंड चलते हुए दिखाई देते थे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन्हें ही ग्रह माना जाता था। इन्हीं 7 खगोलीय पिंडों के आधार पर सप्ताह के 7 दिनों के नाम रखे गए। अब सवाल उठता है कि आखिर इन दिनों के नाम ग्रहों पर रखे गए तो सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? बुधवार पहले क्यों नहीं? या फिर शनिवार के बाद सीधे सोमवार क्यों नहीं? यहीं से शुरू होता है रहस्य का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिसका उत्तर मिलता है प्राचीन होरा प्रणाली में। भारतीय ज्योतिष और प्राचीन खगोलीय परंपराओं में माना जाता था कि दिन का प्रत्येक घंटा किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में होता है। 24 घंटे पूरे होने पर जिस ग्रह के प्रभाव से अगला दिन शुरू होता है, उसी ग्रह के नाम पर उस दिन का नाम रखा जाता था। होरा प्रणाली में ग्रहों का एक पारंपरिक क्रम माना जाता है। इन्हीं ग्रहों की आवृत्ति के आधार पर 24 होराओं के बाद अगले दिन का पहला ग्रह बदलता था और उसी के अनुसार सप्ताह का क्रम तय होता था। इसी गणना में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का क्रम बना, जो आज भी दुनिया के अधिकांश देशों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आपने कभी पूजा, गृह प्रवेश या किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पंडित जी को मंत्र पढ़ते सुना है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। यह 9 ग्रह शांति मंत्र है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु का स्मरण किया जाता है। इससे पता चलता है कि भारतीय परंपराओं में ग्रह और समय का कितना गहरा संबंध माना गया है। हालांकि यहां एक बात समझनी जरूरी है, आधुनिक विज्ञान और भारतीय ज्योतिष में ग्रह की परिभाषा एक जैसी नहीं है। विज्ञान सूर्य को तारा और चंद्रमा को उपग्रह मानता है, जबकि भारतीय ज्योतिष में इन्हें ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से दिखाई देने वाला प्रभावशाली खगोलीय पिंड माने जाते हैं। अब एक सवाल, क्या अंग्रेजी का आवर शब्द संस्कृत के होरा से बना है? दोनों शब्द सुनने में काफी समान लगते हैं। कुछ भारतीय विद्वान इसके बीच संबंध की संभावना बताते हैं, लेकिन मुख्य धारा में भाषा विज्ञान में इसे अभी तक प्रमाणित तथ्य नहीं माना गया। इसलिए इस विषय पर शोध और चर्चा आज भी जारी है। कुल मिलाकर सप्ताह के 7 दिन का क्रम इसी संयोग का परिणाम है। इनके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास, खगोलीय अध्ययन, भारतीय पंचांग, ज्योतिष परंपरा और समय की प्राचीन गणना का अद्भुत मेल छिपा है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, तो आपके पास इसका जवाब होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे रोचक, ज्ञानवर्धक और तथ्यपरक वीडियो के लिए जुड़े रहें काव काव न्यूज के साथ।